ये कहानी है मुकेश और उसकी बीवी दिशा की, जो अपनी बेटी रानी की शादी के लिए मुखिया से उधार ले लेते हैं और वापस न करने की वजह से मुखिया उन्हें उनके घर से निकाल देता है। तभी उनको एक साधु एक खजाने के बारे में बताता है। क्या वो खजाना ढूंढकर अपना घर वापस पा सकेंगे? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। एक गांव में मुकेश अपनी पत्नी दिशा और बेटी रानी के साथ रहता था। मुकेश बहुत ही गरीब था और मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाता था। अब रानी भी बड़ी हो चुकी थी। इसी वजह से मुकेश उसकी शादी को लेकर काफी चिंतित रहता। एक दिन दिशा बोली, अजी, हमारी बेटी अब जवान हो गई है, हमें उसके लिए कोई अच्छा लड़का देख लेना चाहिए। हाँ दिशा, तुम ठीक कह रही हो। मैं लड़के की तलाश कर भी रहा हूँ, लेकिन दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। अजी, शादी तो करनी ही पड़ेगी। आजकल के समय में तो दहेज लेना आम बात हो गई है। हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से दहेज का इंतजाम कर ही लूंगा। इसके बाद मुकेश मजदूरी करने चला गया। इधर रानी रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी माँ दिशा बोली, बेटी रानी, मैं जरा गांव में घूमने जा रही हूँ, तब तक तुम घर का सारा काम कर लेना। हाँ माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कर लूंगी। ये सुनकर दिशा घर से बाहर निकल गई और गांव में इधर उधर टहलने लगी। तभी उसकी मुलाकात कमला से हो गई। कमला ने दिशा को देखकर कहा, अरे दिशा, कहाँ घूम रही हो गांव में? कहीं नहीं बहन, बस ऐसे ही टहल रही थी। तुम बताओ कहाँ जा रही हो? मैं तो बाजार जा रही थी कुछ सामान लेने। वैसे तुम्हारी बेटी रानी अब शादी के लायक हो गई है, तुम्हें उसकी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा। अरे, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी जान पहचान में एक बहुत अच्छा लड़का है। सच? तो फिर तुम मुझे उसके बारे में बता दो, मैं अपने पति से इस बारे में जरूर बात करूंगी। इसके बाद कमला ने दिशा को उस लड़के के बारे में बताया। कमला ने जिस लड़के का जिक्र किया उसे सुनकर दिशा बहुत खुश हुई, क्योंकि वो अकेला बेटा था। इसके बाद दिशा घर लौट आई। रानी ने जब माँ को इतना प्रसन्न देखा तो पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी खुश क्यों हैं? हाँ बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है। ये सुनकर रानी भी बहुत खुश हो गई। शाम को जब मुकेश मजदूरी से घर लौटा तो दिशा ने उसे पूरी बात बताई। इस पर मुकेश ने कहा, वाह, अगर ऐसा है तो तुरंत रिश्ता पक्का कर दो। रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन दहेज के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मुखिया जी से उधार ले लेंगे और बाद में चुका देंगे। क्या मुखिया जी वाकई पैसे उधार देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, मैं उनसे बात करूंगा, वो जरूर मदद करेंगे। तुम परेशान मत हो। इसके बाद दिशा ने कमला से शादी की बात आगे बढ़ाई और रिश्ता तय हो गया। अब मुकेश के घर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मुकेश ने दिशा से कहा, सुनो, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। मुकेश मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी ने उसे देखकर कहा, अरे मुकेश, क्या अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आए हो? अभी तो न्योता देने का समय नहीं आया मुखिया जी, अभी तो तैयारी ही शुरू हुई है। दरअसल मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ, बताओ कैसी मदद? मुझे दहेज के लिए आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं आपको समय पर लौटा दूंगा। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए? करीब 2-3 लाख रुपए। अरे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। देखो मुकेश, इतने पैसे मैं बिना किसी गारंटी के नहीं दे सकता। तुम्हें कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास घर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम अपना घर गिरवी रख दो। जब पैसा लौटा दोगे तो मैं तुम्हारा घर वापस कर दूंगा। मुझे भी भरोसा रहेगा और तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आखिर तुम पैसा चुका ही दोगे। ये सुनकर मुकेश कुछ घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। पूरे गांव में केवल मुखिया ही थे जो उसे पैसे दे सकते थे। अंत में मुकेश ने कहा, ठीक है मुखिया जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। अरे यही तो सही बात है। अब मैं तुम्हें आराम से पैसे दे देता हूँ, 1 साल में लौटा देना। ठीक है मुखिया जी। इसके बाद मुखिया ने मुकेश को पैसे दिए
और मुकेश घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पैसे दिशा को दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रखना। अब हमारी रानी की शादी बड़े धूमधाम से होगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारी बेटी की शादी शान से हो पाएगी। देखिए कितनी जल्दी बड़ी हो गई। छोटी सी रानी देखते ही देखते शादी के काबिल हो गई। इसके बाद मुकेश ने अपनी बेटी रानी की शादी पूरे गांव में खूब धूमधाम से कराई। शादी के बाद परिवार सुकून से रहने लगा। एक दिन दिशा ने कहा, अजी, हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। अब बस यही दुआ है कि मुझे ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं मुखिया जी का कर्ज जल्दी चुका सकूं। अरे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, तुम तो हर समय चिंता करती रहती हो। अगर मैं काम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। पता ही नहीं चला कब पूरा 1 साल निकल गया। और एक दिन मुखिया पैसे लेने मुकेश के घर आ पहुंचा। ए मुकेश! ओ मुकेश! घर पर हो या बाहर गए हो? जी मुखिया जी, घर पर ही हूँ। बताइए, कैसे आना हुआ? अरे, कैसे क्या आना हुआ? लड्डू पेड़ा खाने थोड़े ही आया हूं। 1 साल हो गया। अब तो मेरे पैसे लौटा दो। मुखिया जी, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं जरूर चुका दूंगा। नहीं नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि जब मुझे पैसे चाहिए तो समय पर चाहिए। मुझे दूसरों का हिसाब भी देखना पड़ता है। जी, मुझे पता है मुखिया जी, लेकिन सच कह रहा हूं, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, वरना दे देता। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय और देता हूं। 1 महीने में इंतजाम करना ही होगा, और इस बार पक्का करना। ये सुनकर मुकेश बहुत परेशान हो गया और मुखिया वहां से चला गया। उसके जाते ही दिशा बोली, अब हम क्या करेंगे? 1 महीना तो बहुत ही कम है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए 1 महीना बहुत कम है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वक्त के साथ मुकेश की तबीयत भी बिगड़ने लगी क्योंकि वो हर समय चिंता में रहता था। दिशा बोली, अजी, आप इतना परेशान क्यों रहते हो? देखिए, आपकी तबीयत भी खराब हो गई। तो और क्या करूं? कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊं? कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मुखिया हमें चैन से नहीं रहने देगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? यही कि मुखिया हमसे हमारा घर ले ले। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर घर चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? तभी अचानक मुखिया वहां आ गया। क्या हुआ मुकेश? बड़े परेशान लग रहे हो। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं मुखिया जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अच्छा, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। अब तुम अपना घर खाली कर दो, क्योंकि अब ये घर मेरा है। जल्दी से निकलो बाहर। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? देख नहीं रहे मेरे पति की हालत कितनी खराब है? अगर आप हमारा घर ले लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? ये तुम्हारी समस्या है कि तुम कहाँ रहोगे। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। मेरा काम सिर्फ पैसा देना और लेना है, समझे? चलो, जल्दी घर खाली करो और निकलो। ये सुनकर मुकेश और दिशा दोनों बहुत दुखी हो गए। दिशा, हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये घर मुखिया के पास गिरवी रखा था पैसों के बदले। इसके बाद दोनों ने घर छोड़ दिया और गांव में इधर-उधर भटकने लगे। उन्हें देखकर गांव वाले भी हैरान थे। तभी उन्हें गांव का रामू मिला और बोला, अरे भैया, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो अपनी बेटी रानी की शादी इतने बड़े घर में क्यों कर दी? किसी गरीब घर में कर देते तो दहेज भी नहीं मांगते। नहीं भैया, मेरी एक ही बेटी थी। मैं उसे छोटे घर में कैसे ब्याह देता? और वैसे भी गरीब घर में करते तो दहेज तो देना ही पड़ता। आजकल हर कोई दहेज लेता है, चाहे गरीब हो या अमीर। हाँ, ये सही है, लेकिन इतना ज्यादा कोई नहीं लेता जितना तुमने मुखिया से उधार लेकर दिया। अब देख लिया, मुखिया ने तो तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। बताओ, अब कहाँ जाओगे? कहीं भी चले जाएंगे, जहां ऊपर वाला ले जाएगा, लेकिन हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। ये सुनकर रामू चुप हो गया और वहां से चला गया। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? आपकी तबीयत भी तो खराब है।
तुम मेरी चिंता मत करो। ऐसा करते हैं, हम लोग जंगल चलें? आओ मेरे साथ। जंगल जाकर क्या करेंगे? वहां तो जंगली जानवर होंगे। मुझे पता है दिशा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जंगल में जाकर कहीं ना कहीं गुजारा कर ही लेंगे। चलो आओ। दोनों जंगल की ओर निकल गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए क्योंकि मुकेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अजी, आपकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक साधु आया और दोनों को परेशान देखकर बोला, क्या हुआ बेटा, इतने दुखी क्यों हो? बाबा, जरा देख लीजिए, मेरे पति की हालत बहुत बिगड़ गई है। कृपया मदद कीजिए। साधु ने मुकेश की ओर देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। साधु ने अपने कमंडल से पानी निकाला और मुकेश को पिला दिया। तुरंत ही उसकी तबीयत सुधर गई। अरे, ये कैसे हुआ बाबा? ये तो सचमुच का चमत्कार है। बेटा, ये तो ऊपर वाले का करम है। मगर बताओ, तुम लोग जंगल में क्यों भटक रहे हो? बाबा, हम क्या बताएं? अपनी बेटी रानी की शादी के लिए मैंने मुखिया जी से कर्ज लिया था, मगर चुकता न कर पाने की वजह से उन्होंने हमारा घर छीन लिया और हम बेघर हो गए। तभी से जंगल में भटक रहे हैं। अच्छा, तो यही कारण है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों का ही फल मिलता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। बेटा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी जन्म के कर्म हों, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। पर बाबा, हमें तो अपना पिछला जन्म याद ही नहीं। हम तो सामान्य मनुष्य हैं। आपको अगर कुछ पता हो तो बता दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत कुछ ज्ञात है, और जो नहीं पता वो भी ध्यान करके जान सकता हूँ। रुको, अभी तुम्हारा रहस्य बताता हूँ। साधु उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। कुछ समय बाद उसने आंखें खोलीं और कहा, तुम अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़े सेठ थे। तुमने गांव वालों का पैसा हड़प लिया था, जिस कारण लोगों ने तुम्हें बहुत मारा। लेकिन अपनी दौलत बचाने के लिए तुमने सब कुछ पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, जो आज भी वहीं छिपा है। क्या बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? वो खजाना आज भी वही दबा हुआ है? हाँ हाँ, वो खजाना आज भी जमीन में दबा हुआ है, और इसी कारण तुम सब इस जन्म में गरीब पैदा हुए हो। बाबा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम अपने पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा पा सकें? तुम्हारे पुराने सारे बुरे कर्म समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे अच्छे कर्म शुरू हो गए हैं, और तुम लोग चैन से जीवन बिताओगे। पर कैसे बाबा? हम तो बूढ़े हो चुके हैं। हमारी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के चलते मैं तुम्हें फिर से नई जिंदगी दूंगा। मुकेश और दिशा आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? लेकिन ये कैसे संभव होगा बाबा? यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हें एक जादुई मैना मिलेगी। वो तुम्हें एक जादुई फल के बारे में बताएगी। अगर तुम वो फल खा लोगे तो तुम दोनों फिर से जवान हो जाओगे। साधु की आज्ञा लेकर दोनों उस जादुई मैना को ढूंढने के लिए जंगल में आगे निकल पड़े। लेकिन हमें वो मैना कहाँ मिलेगी? दिशा, साधु बाबा ने कहा था कि हमारा दिल सच्चा है। वो मैना हमें कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगी। हमें बस सावधान रहकर ध्यान से देखते चलना होगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पेड़ पर एक पंछी दिखाई दिया। दिशा, लगता है यही वो मैना है जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे। देखो। हाँ मुकेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही वही मैना है जिसे हमें खोजना था। ये कहते ही वो दोनों उस मैना के पास पहुंचे, लेकिन मैना अचानक गायब हो गई। अरे, ये मैना कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी थी। ये मैना अचानक क्यों गायब हो गई? मुझे भी समझ नहीं आया। चलो फिर से ढूंढते हैं। तभी उन्हें दूसरे पेड़ पर मैना दिखाई दी और दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। अरे रुकिए, आप अचानक क्यों गायब हो गई थीं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों खोज रहे हो? क्योंकि हमें यहाँ साधु बाबा ने भेजा है। क्या? साधु बाबा ने भेजा है? ठीक है, तो पहले ये बताओ, बाबा के गले में कितनी माला थी? ये सुनकर दोनों सोच में पड़ गए। जहाँ तक मुझे याद है, साधु बाबा ने सिर्फ एक ही माला पहनी थी। ये सुनकर मैना खुश हो गई और बोली, ठीक है,
लगता है तुम्हें सचमुच बाबा ने भेजा है। अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हमें जादुई फल के बारे में बता दीजिए। वो पेड़ कहाँ मिलेगा? अच्छा, तो तुम्हें जादुई फल चाहिए। यहाँ से पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ मिलेगा जिस पर लाल रंग का फल होगा। वही जादुई फल है, उसे तुम लोग ले लेना। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। काफी दूर जाने के बाद मुकेश थक कर बोला, दिशा, मैं बहुत थक गया हूँ। अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप यहीं बैठकर आराम कर लीजिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मुकेश और दिशा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद मुकेश ने कहा, चलो दिशा, अब हमें निकलना चाहिए। शाम होने वाली है। चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हैं आगे क्या होता है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पेड़ होगा। साधु बाबा ने जो कहा है वो तो नामुमकिन सा लगता है। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो साधु है, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। ये कहकर दोनों आगे बढ़ गए। काफी दूर जाने के बाद अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अरे बाप रे, दिशा, ये पेड़ तो बहुत विशाल है। क्या साधु बाबा इसी पेड़ की बात कर रहे थे? दिशा ने इतने बड़े पेड़ को देखा तो वो भी दंग रह गई। जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो देखा उस पर लाल रंग के फल लगे हुए हैं। अजी, क्या यही जादुई फल है? हाँ, साधु बाबा ने यही रंग बताया था। दोनों ने तुरंत एक फल तोड़ा। जैसे ही उन्होंने जादुई फल खाया, वो लोग चमत्कारिक रूप से जवान हो गए। अरे, मैं तो फिर से जवान हो गई। हाँ, मैं भी जवान हो गया। लगता है जैसे हम दोनों 30-30 साल के हो गए हों। वाह दिशा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो हमारी बेटी हमें पहचान भी नहीं पाएगी। चलो, अब खजाना ढूंढते हैं। लेकिन दिशा, वो पीपल का पेड़ कहाँ मिलेगा? किस दिशा में होगा, ये हम कैसे जानेंगे? साधु बाबा ने तो सिर्फ पेड़ का नाम बताया था। ये भी तुम सही कह रहे हो, पर हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। साधु बाबा की बात हमेशा सच होती है। साधु बाबा की कृपा से हम लोग फिर से जवान हो गए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन अगर कोई संकेत मिल जाता तो हम उस पेड़ तक आसानी से पहुंच जाते। तभी वहां एक सुनहरे रंग का हिरन दिखाई दिया। अरे, ये तो सुनहरे रंग का हिरन है। ये कहाँ जा रहा है? मुझे क्या मालूम ये कहाँ जा रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये हिरन हमें ही बुलाने आया है। अरे, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दिशा, इसके पीछे जाने में क्या बुराई है? चलो हम भी इसके साथ चलते हैं। अरे चलो चलो, जल्दी आओ। मुकेश और दिशा सुनहरे हिरन के पीछे चल पड़े। हिरन उन्हें जंगल के काफी अंदर ले जा रहा था। अजी, ये हमें इतनी दूर जंगल के अंदर कहाँ ले जा रहा है? दिशा, साधु बाबा ने कहा था कि पिछले जन्म में हमने खजाना जंगल के अंदर छुपाया था। जरूर ये हिरन हमें वहीं तक ले जा रहा है। ये कहते ही हिरन रुक गया। सामने उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। लगता है दिशा, यही वही पेड़ है जिसके बारे में साधु बाबा बता रहे थे। तभी अचानक हिरन वहां से गायब हो गया। अजी, ये हिरन कहाँ चला गया? शायद साधु बाबा ने ही इसे हमारी मदद के लिए भेजा था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने अभी साधु बाबा को याद किया था। शायद ये उनकी ही माया हो। इसके बाद दोनों ने पीपल के नीचे खुदाई शुरू कर दी। काफी देर खोदने के बाद उन्हें मिट्टी के मटके मिले जिनमें सोना चांदी भरा हुआ था। अरे, इतना सारा सोना चांदी! हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा खजाना दबा हुआ है। ये सब तो मुकेश जी, साधु बाबा की कृपा से ही हुआ। अब हमें ये सब धन लेकर वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी रात होने वाली है, पर उससे पहले हमें साधु बाबा का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। उनकी दया से ही हम फिर से जवान हुए और इतना खजाना भी मिला। इसके बाद दोनों साधु के पास पहुंच गए। साधु ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों कौन हो? प्रणाम साधु बाबा। आपने हमें पहचाना नहीं। हम वही हैं जिन्हें आपने जादुई फल के बारे में बताया था। अच्छा, तो तुम्हें जादुई फल मिल गया? हाँ बाबा, हमें मैना ने बताया और आपकी कृपा से हम फिर से जवान हो गए और अपना सारा धन भी मिल गया।
बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपना जीवन आराम से बिताओ। जाओ। इसके बाद दोनों गांव वापस आ गए। वहां उनकी बेटी रानी मुखिया से कह रही थी, आपने मेरे पिताजी से मेरा घर क्यों छीन लिया? आपको तो पता है उन्होंने कितनी मेहनत से ये घर बनवाया था। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन उसने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए मैंने घर ले लिया। ये सुनकर रानी रो पड़ी और बोली, ए ऊपर वाली, मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए इतना दुख सह रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। अच्छा, तो क्या मुकेश ने तुझे ये बात नहीं बताई थी? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं वो लोग अब कहाँ होंगे। मेरे पिताजी तो बीमार भी थे। ये कहकर रानी जोर जोर से रोने लगी। तभी मुकेश और दिशा वहां आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो खुशी से भर गए। अरे बेटी, तू क्यों रो रही है? आप लोग कौन हैं और मुझे बेटी क्यों कह रहे हैं? अरे बेटी, मैं तेरी माँ दिशा हूँ। ये सुनकर रानी और मुखिया दोनों चौंक गए। पर तुम लोग तो जवान हो गए हो। मेरे माता पिता तो बूढ़े थे। ये कैसे हो सकता है? बेटी, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। ये सब साधु बाबा की कृपा से हुआ है। साधु बाबा की कृपा से? हम कुछ समझे नहीं मुकेश, तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद मुकेश ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर रानी और मुखिया दोनों हैरान रह गए। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप फिर से जवान हो गए। और हाँ, अब हम लोग फिर से अमीर हो गए हैं। हाँ मुखिया जी, ये लीजिए आपके पैसे। अब हमारा घर खाली कर दीजिए। ठीक है, तुमने कर्ज चुका दिया, अब अपना घर ले लो। ये सुनकर मुकेश और दिशा बहुत खुश हुए। अब हमें अपना घर वापस मिल गया। बिल्कुल सही कह रही हो। चलो रानी, हम अपने घर के अंदर चलते हैं। आओ बेटी, आ जाओ आ जाओ। मुकेश घर के अंदर आकर रानी से बोले, बेटी, हमें तुझसे एक बात कहनी है। हाँ पिताजी, बताइए। बेटी, हम तुझे जादुई फल के बारे में बता रहे हैं। इस राज का कभी किसी से जिक्र मत करना, वरना लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं इस बात को कभी किसी से नहीं कहूंगी। फिर मुकेश ने रानी को जादुई पेड़ के बारे में बताया और कहा, अगर कभी तुझे जरूरत पड़े तो वहां जा सकती है। हमारे मरने के बाद इस रहस्य को सिर्फ तू ही जानेगी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस रहस्य को किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर रानी बहुत खुश हुई। जब रानी अपने ससुराल गई तो मुकेश और दिशा ने उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। इससे रानी बहुत प्रसन्न हुई। अब मुकेश और दिशा भी अपना जीवन सुख शांति से बिताने लगे, क्योंकि गांव में अब वो भी मुखिया जितने ही अमीर हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमने देखा है कि आप वीडियो को रोशनी के गुपचुप और चाट की तरह देख तो लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनोखी और दिलचस्प वीडियो लाते रहें।